कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो वो परफॉर्म करती हैं। पार्टीज क्या करती हैं, दैट पुट फॉरवर्ड, आपके सामने बहुत सारी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रखती हैं। पार्टीज का मेन फोकस क्या है कि भाई जीतो, अब जीतो तो किसी भी हद तक कोई भी शॉर्टकट अपनाओ। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जज के रूप में होना चाहिए, कल को कोई बहस करे कि भाई इसने ये बोला इसने ये बोला, मुद्दा सॉल्व कर सके। पार्टी का एक फीचर ये है कि किस पार्टी का क्या एम है, क्या उद्देश्य है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सीरीज जो है, जो बैक साइड के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कैसी चल रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं आपके साथ, नाम है, आप देख पा रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा मतलब ऐसा देखेंगे इसमें कंटेंट जो है ना वो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप जब देख रहे होंगे थ्योरी जरूर थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा कहीं कहीं से ब्रेक है, बट आपको मैंने रिवीजन लेक्चर में पूरी तरीके से करवाया है, सो देखिएगा जरूर। आप लोगों के सामने पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन पहला शुरुआत होता है एनसीईआरटी का, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो वो परफॉर्म करती हैं। वहां पर आपका सीधा सीधा टॉपिक है, वहां पर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दिया हुआ है। पहला टॉपिक है, पार्टीज का काम है चुनाव लड़ना। क्लियर है, इलेक्शन कौन लड़ता है, पार्टीज लड़ती हैं। सामने आप देखेंगे कि आपके सामने जो बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टीज क्या करती हैं, दैट पुट फॉरवर्ड, आपके सामने बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रखती हैं ताकि वोटर्स उनमें से राइट पॉलिसीज को चूज करें और ये देखें कि उसके लिए कौन सी पार्टी बेनिफिशियल है। पार्टीज आपके लिए कानून बनाने में भी मदद करती हैं, क्योंकि यही पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं। यही पार्टीज क्या बनाती हैं, दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। यही जो पार्टी है दैट लूज इन द इलेक्शंस, ऐसा नहीं कि सब जीत जाते हैं, कुछ हार भी जाते हैं। जीतने वाले को बाजीगर नहीं, यहाँ पे सरकार बनाने वाला कहते हैं, और हारने वाले को यहाँ पे अपोजिशन कहते हैं। वो रोल निभाता है किसका, अपोजिशन। जैसे अभी प्रेजेंट में बीजेपी के अपोज में है कांग्रेस, ठीक है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो, तो पार्टी जो पब्लिक, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 6 ऐसा ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, लिख सकते हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस, तो क्या करते हैं, पार्टी जो पब्लिक ओपिनियन को जो है शेप देते हैं। लोग क्या चाहते हैं उस तरीके के कानून बनाने का काम पार्टीज का है। लोगों के अंदर कैसी डिमांड्स है, उन्हें रोड कहाँ चाहिए, सड़क कहाँ चाहिए, बिजली कहाँ है, पानी, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब पार्टीज करती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट द इशू, तो पब्लिक ओपिनियन कैसे करते हैं, दे रेज एंड हाईलाइट द इशू। पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए जाते हैं कि भाई जनता ये चाहती है, जनता का ये मुद्दा है। पार्टीज ऑल्सो प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती है, पार्टी का काम है सरकार की जो पॉलिसी है, लाडली योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन तक को आपको ही पहुंचाने बताने का काम पार्टीज करती है, क्योंकि कोई ऑफिसर तो आता नहीं आपको बताने के लिए, नेता ही बता रहे होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। यू नीड टू लर्न ओनली 5 पॉइंट्स। अपनी मर्जी से कोई भी चुन लो, अपनी मर्जी से कोई भी चुन लो, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी आपके टॉपिक में है। आइए क्या है, देखिए सबसे पहला चैलेंज आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी के सामने जो चैलेंज दिख रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये देखिए, नेता हमेशा अपनी पावर चलाना चाहता है, उसे चाहिए पावर अपने हाथ में। तो वो क्या करता है, मैं किसी को क्यों पावर शेयर करूं, मैं क्यों रेगुलर इलेक्शन कराऊं। कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बनाती। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब इंटरनल पावर शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। वर्ल्ड में ये रिवाज बन गया है कि पार्टी जो चल रही है वो ऊपर वाले नेताओं की बदौलत चल रही है। पावर जो होनी चाहिए टॉप लेवल के नेताओं के पास हो जाए, बाकी सब जनता जनार्दन कार्यकर्ता बन के रहो। सो पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टीज, उनके पास कितने मेंबर हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई मेंटेन नहीं होता रजिस्टर का। दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स ऑल्सो। वो अपने अंदर जो इंटरनल मीटिंग होती है कि भाई किसी को कोई पद देना है, मतलब पोस्ट देनी है, किसी को कोई काम जिम्मेदारी देनी है, ऐसी कोई मीटिंग नहीं करते, रेगुलर मीटिंग नहीं होती। एंड दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस ऑल्सो, क्योंकि उनको कोई पोस्ट ना मिल जाए, पद ना मिलता है, इसके लिए वो इलेक्शंस भी नहीं कराते। फॉर एग्जांपल मान लो पार्टी ए है, पार्टी ए में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को कब पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पार्टी कभी इलेक्शन नहीं करवाती। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि यार मुझे उस टॉप लेवल नेता कैसे बना, तो वो पता चला कि कभी पार्टी का प्रेसिडेंट था, तो क्या मैं बन सकता हूं, नहीं बन सकते, क्योंकि सब नेता जो है अपनी एक बार पावर में आए फिर वो अपने हाथ में रखते हैं। पहला चैलेंज ये है, क्या चैलेंज है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। नेक्स्ट है सेकंड चैलेंज, क्या बनता है बच्चे, ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, देखिए कई ऐसी पार्टियां हैं जिनमें ना पहले पापा नेता, फिर उनका बेटा नेता, फिर उनका बेटा नेता, फिर उनका बेटा नेता, डायनेस्टिक सक्सेशन होगा, एक ही पीढ़ी के लोग राज करते आ रहे। कभी पार्टी का कोई और प्रेसिडेंट बनता ही नहीं, कभी पार्टी का कोई और जनरल सेक्रेटरी बनता ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं। तो ये कहते हैं सिंस
मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर। क्या होता है, ज्यादातर पार्टी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ही नहीं रहती। क्यों? ताकि ये ना पता चल जाए कितनी इनकम आ रही है, कितने कहां कहां हमारा सब हिसाब किताब है, कैसा क्या रहने वाला, कुछ नहीं शेयर हो जाए। इसके लिए जरूरी क्या है, अपने घर के लोग मेंबर बनते रहे, ताकि उन्हें तो पता है हमारा क्या चल रहा है, बाहर के लोग ना आ जाए, बाहर के लोग सिर्फ वोट देने के लिए। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट, नो प्रोसीजर नहीं होता, कुछ नहीं होता। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। बहुत कम चांस मिलता है किसी व्यक्ति को कि वो पार्टी में टॉप लेवल पे पहुंच जाए। हालांकि जैसे इस बार आप देखेंगे ये होता है जनरल प्रैक्टिकली, है ना, बट इस बार आप जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में देखें, जो भजन लाल शर्मा है, वो आप देखिए कार्यकर्ता से सीधा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो डेमोक्रेसी में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। अभी पढ़ने के लिए चैलेंज यही है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब भाई साहब, जिसके पास पैसा है वो टिकट ले आता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो टिकट नहीं लाता है। किसी का पावर है भाई, क्रिमिनल सोच का आदमी है, गुंडे है, बदमाश है, वो धमका धमकी के सच्चे कैंडिडेट को बिठा देते हैं। सो ये होता है इलेक्शन के टाइम पे। सिंस पार्टीज का मेन फोकस क्या है कि भाई जीतो। अब जीतो तो किसी भी हद तक कोई भी शॉर्टकट अपनाओ, मारो पीटो, दंगे हो, भड़का दो, कुछ भी कर दो, ये होता है पार्टीज का थ्रू। ठीक है, फोर्थ चैलेंज क्या है, इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी बी है, दोनों ने सेम सेम पॉलिसी ऑफर करी, हम आपके लिए ये करेंगे, दूसरी करी हम आपके लिए भी यही करेंगे। किसी ने बोला हम लाडली योजना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, किसी भी पार्टी ने, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी एक पार्टी ने बोला कि भाई हम एक स्कीम चलाएंगे, इसमें हम 2-2 हज़ार पेंशन देंगे महिलाओं को। दूसरी पार्टी अच्छा हम 2200 दे देंगे। तो ये मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। लोग फर्क कैसे करें, आप सेम सेम चीज को ले जा रहे हैं, और कैंडिडेट भी लगभग ऐसे ही होते हैं कि कभी इस पार्टी के कभी इस पार्टी के। तो प्रॉब्लम भी यही है, इसलिए तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा सब। आते हैं नेक्स्ट, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। अभी हमने फंक्शन देखे, हमने चैलेंज देखे, तो कुछ ऐसे तरीके आप बताइए जिससे वो पार्टी अच्छे से काम कर सके। चलिए बताते हैं। पहला फंक्शन, कंपल्सरी कर दो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि उनको एक रजिस्टर बनाना है कि उनके पास कितने मेंबर हैं, उनका क्या अपना खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना सबके। भाई पार्टी का रेगुलेशन होता है कि आपको ये कपड़ा पहन के चलना है, आपको गाड़ी पे ये लगा के चलना है, आपको ऐसे ऐसे ये पॉलिसी करनी है, वो सब बता दो। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई कोई मिली भगत नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, यानी कि ओपन रजिस्टर मेंटेन करो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जज के रूप में होना चाहिए, कल को कोई बहस करे कि भाई इसने ये बोला इसने ये बोला, मुद्दा सॉल्व कर सके। आपके पास क्या होना चाहिए, ओपन इलेक्शन कराओ, ये सब होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट टू फीमेल। अब क्या होता है, पार्टी में ज्यादातर आपको मेल बहुत दिखते हैं, फीमेल भी ह्यूमैनिटी का पार्ट है। तो दूसरा चेंज हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि क्यों ना 1/3 सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व कर दी जाए। दूसरा क्या, और क्या कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा ये कि खुद गवर्नमेंट क्यों ना ये कर ले। जैसे अगर बच्चे अगर पापा के पर्स से पैसा ले तो कोई बच्चा 100 लेगा, कोई 500 लेगा, बट अगर पापा पैसा दे, इक्वल दे कि तेरे भी 100 तेरे भी 100, तो कितना अच्छा है, कोई बहस नहीं। क्योंकि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लोग ये कहते हैं यार ये रिच है ये पुअर है। बट अगर सरकार खुद पार्टीज को पैसा दे कि भाई लोकसभा के इलेक्शन है 10 लाख रुपए मिलेंगे बस, और हम दे रहे हैं, सबको देंगे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सरकार अगर खुद इलेक्शन में खर्चा दे, जैसे कि भाई पेट्रोल का, पेपर का, टेलीफोन का, इन सब का, और इट कुड गिवन बाय कैश दे दे कि भाई ये लो इतना है, तो इससे क्या होगा, इलेक्शन में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन आएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे आएगा, आज कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, कोई 10 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई लिमिट ही नहीं रहेगी इलेक्शन की। अगर सरकार किसी अच्छे व्यक्ति को ये चाहे भी कि हाँ चलो आप लड़ लो, तो वो कैसे लड़े भाई, मेन मुद्दा ही टिकट में शुरू हो जाता है, टिकट ही आपकी करोड़ों की जा रही है, उसके बाद तो करोड़ है भी नहीं। ये रिफॉर्म्स है। तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पॉलिटिकल पार्टी क्या है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, एक ग्रुप है। क्या है, एक ग्रुप है। किन का ग्रुप होता है, ये आदमियों का ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं, हु कम टुगेदर। क्यों आते हैं, ताकि इलेक्शन लड़ सके, टू कंटेस्ट इलेक्शन। क्यों लड़ सके, ताकि पावर मिल सके गवर्नमेंट में। इसके लिए क्या जरूरी है, वो सब मिलकर किसी पॉलिसीज पे एग्री करते हो, कोई प्रोग्राम जो बनाना उस पर एग्री करते हो, है ना। द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं किसके लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि सबका भला हो सके। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and to hold power in the government. They agree on some policies, पार्टी के जो पर्सन होते हैं, ग्रुप पीपल, they agree on some policy and programs for the society and किस लिए, to promote collective good. ये होता है पॉलिटिकल पार्टी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, what are the characteristics of a political party, features of a political party, characteristics of a political party। क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में 3 पार्ट होते हैं, एक जो टॉप लेवल लीडर, एक जो उसके एक्टिव मेंबर जो प्रवक्ता आपने टीवी पे बोलते देखे होंगे, और एक जो हम जैसे लोग जो फॉलोअर होते हैं।
पॉलिटिकल पार्टी के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी का फीचर क्या है? यहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है जो इलेक्शन लड़ने के लिए आता है ताकि उसे कुछ पावर मिल जाए सरकार में, ये पॉलिटिकल पार्टी का फीचर है। ये कुछ पॉलिसी एंड प्रोग्राम पे क्या करते हैं? एग्री करते हैं, जिससे कि जनता की भलाई कर सके, ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है? जो लोगों को क्या करती है? पर्सुएड करती है, इंसिस्ट करती है, उन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर करती है कि भाई क्या कि एक की पॉलिसी की पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी है वो दूसरों से अलग क्यों है? एक कहता है हमारी पॉलिसी इससे अच्छी है, क्यों है? ये पॉलिटिकल पार्टी का फीचर है। जो डिफरेंस है पार्टीज के बीच में वो कौन बता सकता है? केवल पार्टीज, कि भाई हमारी ये पॉलिसी, हमारी ये पॉलिसी है। पार्टी जानी जाती है, a party is known by which it stand for, which policies it supports and whose interests it uphold। पार्टी किस लिए जानी जाती है? पार्टी का एक फीचर ये है कि किस पार्टी का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, किन पॉलिसीज के लिए वो चल रही है। कि जैसे अब मान लीजिए कि भाई जैसे आपकी बुक में दे रखा है बीजेपी का कि आपका जैसे हिंदुत्व एक कंपोनेंट है, उनका वो एक कंपोनेंट है, तो जो उनकी पॉलिसी है, अब किसी और के शायद ये ना हो, या किसी और का हो, जैसे सीपीआई का अलग पॉलिसीज है, सीपीआईएम की अलग पॉलिसी है, कांग्रेस की अलग पॉलिसी है, तो आप ये मान सकते हैं कि हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है जिससे उसकी पहचान होती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स हैं। 5 पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में इतना ही आएगा। क्वेश्चन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। कितनी बार बोलूं? पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ओके, लिस्ट आ चुकी है मैच करने के लिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी इनमें से क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यूपीए है, स्टेट पार्टी है, लेफ्ट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे जाना जाता है यूपीए के नाम से। इसमें कई अदर पार्टी भी है, तो इसको यूपीए की सरकार कहते हैं। इसमें अदर छोटी छोटी पार्टियां भी है, इसे यूपीए की पार्टी कहते हैं। बीजेपी को एनडीए की सरकार कहते हैं। आपने कई बार टीवी में सुना होगा एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार मतलब बीजेपी और उसके साथी लोगों की सरकार, यानी कि ए का सी और बी का ए। ए का सी मतलब फर्स्ट का सी, सेकंड का ए। तो ये वाला भी है अभी ऑप्शन में, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब थर्ड का है तो बी होगा या डी होगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कहते हैं लेफ्ट पार्टी, क्योंकि मार्क्सिस्ट से अलग होकर जैसे चले गए तो लेफ्ट पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी जो वो क्या है? एक स्टेट पार्टी है। तो डी का बी, तो CADB। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है आंसर CADB। कैडबरी मत समझना, CADB है। चले आगे, आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ BSP, बहुजन समाज पार्टी। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का एक गाइडिंग फिलॉसफी जिसको वो मानकर चलते हैं वो क्या है? बहुजन समाज, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, मॉडर्निटी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, हिंदुत्व, ऐसे दो एक कंपोनेंट अच्छे अच्छे जो उन्होंने चुन रखे थे वो है। तो ये आंसर इसका है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। होमवर्क आ गया है आपका, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस अच्छे से याद करने हैं सारे, ठीक है, चैलेंजेस याद रखने हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग 1 नंबर के में ये आता है, और नेशनल पार्टी के नाम, बस इतना सा कर लेना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अपनी रिवीजन क्लासेस को, कोई कुछ चीज ना छूट जाए। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।